क्लास है। Good morning friends. I am going to discuss the online test held on 22 है ना 22/8/2020 को जो टेस्ट हुआ उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं 1 to 30 1 से 30 तक। 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है पहले ही। बेटा पहला क्वेश्चन है वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी ऑफ मास m टू हाइट n by nr above the surface of earth will be। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से nr तक हम ले जाएं तो क्या वर्क करना पड़ेगा। तो तुम कहोगे कि सर वर्क आपने पढ़ाया था नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी होगा। कितना करना पड़ेगा तो मॉड के रूप में सर ने लिख दिया है W इज इक्वल टू डेल्टा पी। तुम कहोगे सरफेस पर क्या होगा सर तो माइनस GMM बाई आर होगा। NR हाइट पर क्या होगा तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो यह R प्लस NR हो जाएगा सर। तो यह हो जाएगा माइनस GMM बाई आर प्लस NR माइनस GMM बाई आर प्लस आर कॉमन ले लिए बेटा ये हो गया 1 + 1 घटा दी है ना। तुम कहोगे कि सर फाइनल हमारा है दिस मच इनिशियल हमारा है दिस मच माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस GMM बाई आर कॉमन ले लिए सर 1 - 1 बाई n + 1 तो यह मिल गया सर GMM इंटू n इंटू आर प्लस n + 1। लेकिन स्मॉल g के रूप में अगर व्यक्त करें तो g इज इक्वल टू कहेंगे GM बाई आर स्क्वायर मतलब GM को लिख सकते हैं GR स्क्वायर। तो इस GM को हमने लिख दिया GR स्क्वायर MN बाई आर इंटू n + 1 आर आर हमारा कैंसिल एक आर से एक आर कैंसिल क्या मिला MGR इंटू n बाई n + 1। तो आंसर इज ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 4 पार्टिकल है 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह रिवॉल्व कर रहा है। बेटा इस दोनों मास के बीच हमने फोर्स लिया P इस दोनों के बीच भी कहोगे P होगा सर। इस मास और इस मास के बीच हमने फोर्स लिया F का डायरेक्शन इधर इस P का डायरेक्शन इधर इस P का डायरेक्शन इधर। ये 3 हमारे हो गए सोर्स मास और ये हो गए हमारे टेस्ट मास। तुम कहोगे सर इस P को रिजॉल्व अगर करोगे तो एक P cos 45 इधर होगा एक P cos 45 या sin 45 जो को इधर होगा सर इस P को रिजॉल्व करोगे तो एक P cos 45 इधर होगा एक P cos 45 या sin 45 जो को इधर होगा सर P sin 45 कैंसिल कर देगा सर P sin 45 या P cos 45 ये दोनों जुटेगा सर इस तरफ आएगा और y F के साथ जुटेगा सर। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हम क्या कहेंगे तो सर P cos 45 प्लस P cos 45 प्लस F मतलब 2P cos 45 प्लस F सर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को ही कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स बेटा। सो mv²/r हो गया हमारा क्या 2P cos 45 प्लस F। सर P कितना होना चाहिए है ना तो P होना चाहिए सर GMM/r²। तो ये बेटा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये R का रहे हो ये R का रहे हो तो ये √2r है तो √2r का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा तो 2r² हो जाएगा सर। cos 45 का वैल्यू आप जानते हो 1/√2 होता है ना। आपको एक सर F क्या मिलेगा तो GM²/4r² क्योंकि ये डायमीटर 2r हो जाएगा सर तो GM²/4r² हो जाएगा। A2 से A2 हमने कैंसिल कर दिया है ना। तो कोई कि सर एक R से एक R भी साफ कर दो सर B² बराबर क्या मिला तो GM/r 1/√2 प्लस 1/4 सो B² हो गया सर GM/r 4 LCM ले लिया सर √2 से 4 बार देंगे 2√2 मिलेगा। यहां भी बच्चे गड़बड़ाते हैं प्लस 1 सर B होगा √ GM/r इंटू 2√2 प्लस 1/4 सर आंसर होगा हमारा D। बेटा थर्ड में पॉइजन रेशियो आपको पूछा जा रहा है। पॉइजन रेशियो अगर दिया हुआ है ना और आपको निकालना है डिक्रीज इन डायमीटर का रेशियो तो पॉइजन रेशियो होता है बेटा डेल्टा D/D बाई डेल्टा L/L। डेल्टा L/L दिया हुआ है तुम्हारा 0.1 पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.4 आपको अगर डेल्टा D/D इंटू 100 क्या हो जाएगा सर तो 0.4 इंटू 0.1 दैट इज 0.04%। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बेटा कि एक टैंक है
ये हाइट दे रहा है तुम्हारा 3 मीटर, और यहां पर एक होल है जिसे पानी गिर रहा है, और ये दे रहा है 52.5 सेंटीमीटर। मतलब मीटर में आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, तो मीटर में हो जाएगा सर 0.525 मीटर, जिसको हम एच कह रहे हैं, सॉरी इतना। और आप कहोगे कि सर तो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट का नाम हम एच दे रहे हैं, ये हमारे लिए सुविधाजनक हो। तो ये एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 3 माइनस 0.525 है ना, घटाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा, तो 2.475 सर मीटर। अब बेटा हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, है ना। आप कहोगे कि सर अगर मान लेते हो यहां का रेडियस एरिया जो है A1 है, ये एरिया हमारा A2 है, यहां का स्पीड हमारा V1 है, यहां स्पीड V2 है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है सर A1 B1 बराबर A2 B2। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मतलब बेटा हम कहेंगे V2 बाई V1 क्या होगा, तो यह होगा सर A1 बाई A2 होगा सर, A1 बाई A2 होगा, है ना। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा क्या, तो A2 बाई A1 दिया हुआ है बेटा 1.1, है ना। तो आप कहोगे कि सर 0.1 है ना, 0.1, तो यह हो जाएगा 1 बाई 0.1, या V1 बाई V2 कहेगा तुम कितना, तो सर V1 बाई V2 हो जाएगा 0.1, उल्टा अगर लिखें तो A2 बाई A1 कहेंगे। अब लगा दे यहां पर बर्नौलीज थ्योरम, तो कहेगा कि सर बर्नौलीज थ्योरम कहता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए सर। तो P अगर इसी को हम रेफरेंस ले लें बेटा, तो आप कहोगे जो प्रेशर यहां होगा सर, ये भी एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, तो यहां भी प्रेशर P ही होगा सर। P ये हाइट हम अगर इसको रेफरेंस लिए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे रो जी एच। यहां पर वेलोसिटी आपने V1 का है, तो यह होगा सर हाफ रो V1 का स्क्वायर, बराबर होना चाहिए क्या, P प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। P हमारा कैंसिल। आपको एक सर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा रो जी एच। सो रो भी हमारा कैंसिल। सो क्या मिल गया हमको, V2 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मतलब V2 स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, तो V2 स्क्वायर हो जाएगा सर 2GH बाई 1 माइनस V1 बाई V2। V1 बाई V2 हम क्या कहेंगे 0.1, तो यह हो गया 0.1 का, है ना, A1 बाई A2 के रूप में लिख देते हैं। तुम्हारा V1 बाई V2 हो जाएगा E2 बाई A1 का स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अब आपका दिया हुआ है सब, है ना, तुम कहोगे कि सर यह हो जाएगा कितना, तो ये ऐसा 2G का रेयो 10 लेने के लिए ये H है कितना बेटा, तो ये H है सर हमारा 2.475 बाई 1 माइनस 0.01। मतलब सर है यह हमारा
2 इंटू 10 इंटू 2, इसको देखो बेटा हम ऐसे कर देते हैं आसान करने के लिए, 24.75 बाई, तो यह हो गया 0.99, ठीक है। तो कहेगा कि सर 24.75 इंटू 2 करने के लिए हमको आता है, यह होगा हमारा कितना, तो यह हो जाएगा सर 49.5 बाई 0.99। तो हम लोगों का कैलकुलेशन भी बहुत मजबूत है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कर दे रहा हूं यहां पे। सर यह होगा 4950 बाई 99, यहां 2 अंक है, यहां 1 अंक है, 1 0 ऊपर चला जाएगा बेटा। आप क्या कहोगे, 95 5 जा 495, तो ये मिलेगा सर एग्जैक्ट 50। सो 50 आंसर है बेटा ए में ही। आप कहोगे सर भी स्क्वायर ही हमको पूछा जा रहा है ना, स्क्वायर ऑफ स्पीड पूछा जा रहा है, 50 होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 था। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बेटे यहां जो है तुम्हारा कह रहा है कि नैरो लिम्ब का जो है ना, ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 है राइट लिम्ब की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर कहते हैं लेट राइज इन द लेवल ऑफ एज इन लेवल ऑफ या जी कॉलम राइज कर रहे हैं, इन राइट लिम्ब अगर ये एक्स कर रहे हैं बेटा, तो आप कहोगे कि सर a इंटू एक्स, अगर इतना राइज किया तो लेफ्ट एंड में क्या होगा, तो वॉल्यूम उतना ही पानी हमको ये करना पड़ेगा, मतलब a इंटू एक्स बराबर होना चाहिए सर a/4 इंटू नाम दे देते हैं कुछ h डैश। तो आप कहोगे ये कैंसिल हो जाएगा सर, मतलब h डैश इज इक्वल टू होगा बेटा 4x। अब समझ बात को, सर ये हमारा पहले था 36 सेंटीमीटर पर बेटा मरकरी लेवल इसमें। अब तुम कहोगे कि सर ये 36 प्लस 4x नीचे हो जाएगा वाटर लेवल, 36 तो था ही सर, 36 प्लस 4x, यहां से यहां तक वाटर कर रहे हैं, ये वाटर होगा सर। और इसी लेवल में अगर आपको पूछें कि मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, तो एक साइड ऊपर बेटा चला गया है तो 4x प्लस x, मतलब आप कहोगे मरकरी का जो लेवल होगा सर इसमें वो 5x होगा। अब आप जानते हो प्रेशर एट द सेम लेवल मस्ट बी सेम, तो दोनों तरफ हम प्रेशर बराबर कर देते हैं। तो कहोगे कि सर 36 प्लस 4x रो, ये हो गया h का वैल्यू, और वाटर का क्या लेते हैं बेटा ग्राम में, 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं, इंटू जी बराबर होना चाहिए सर हमारा क्या 5x प्लस इंटू 13.6 इंटू जी। सर जी जी हमारा क्या कैंसिल, सॉल्व कर देंगे है ना। क्या कहोगे 36 प्लस 4x इज इक्वल टू हो गया सर हमारा 36
13.6 इंटू 5 कितना कहेगा? 68x हो गया सर। मतलब 64x इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू 36 बाई 64 बटा 1 कैलकुलेट करोगे लगभग 0.56 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आपको समझना है। ये 4x नीचे जाएगा तो है ना, तो 4x और x आपका राइज हुआ, मतलब इसमें लेवल कितना हो गया? तो 5x हो, कॉमन लेवल्स। ना एक क्वेश्चन नंबर था 5 था ना। Now come to question number 6. बड़ा एक मैंने क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था 6 को। आप कहोगे कि सर कहता है स्फेयर एंड क्यूब ऑफ सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा सेम दिया हुआ है, तो वो स्फेयर का वॉल्यूम क्या कहता है? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है सर। और क्यूब का वॉल्यूम क्या कहता है? तो ए क्यू होता है, साइड ऑफ क्यू वगैरह ये ले ले। तो तुम कहोगे कि सर इसका मतलब हो गया हमारा ए इज इक्वल टू हो गया सर क्या? तो 4/3 पाई 3 का पावर 1/3 इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप जानते हो स्टीफेंस लॉ है ना, हीट रेडिएशन पर सेकेंड मतलब पावर, हीट रेडिएटेड पावर हम देते हैं कैसे बेटा? तो E A सिग्मा T टू द पावर 4, मतलब आप कर रहे हो P प्रोपोर्शनल है A का। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब आप स्फेयर बटा क्यूब आप कह रहे हो सर, तो यह होना चाहिए क्या? स्फेयर का एरिया लेंगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर और क्यूब का एरिया लेंगे कितना? तो 6 इंटू ए स्क्वायर। अब सॉल्व कर देंगे इसको। तो कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 ए स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये कितना है? तो ये है सर 4 पाई बाई 3 का पावर 1/3, तो इसका पावर करेंगे बेटा स्क्वायर करेंगे तो यह 2/3 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तुमको भी आर स्क्वायर कैंसिल सर। सर यहां आपका 4 पाई है, यहां आपका 4 पाई का पावर 2/3 है ना। तुम कहोगे कि सर ये जो है हम इसको लिख सकते हैं पाई के रूप में, कितना हो जाएगा बोल? तो इसको लिखा जा सकता है क्या? पाई का पावर 1 है माइनस 2/3। पहले पाई को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। और सर ये है हमारा कितना? तो 2, और इसको काट देते हैं बेटा 3, ठीक है। मतलब ये हो गया 2 पाई बाई 3 है ना, और यह हो गया सर हमारा कितना? ये 3 हो गया। अब यहां देख बेटा 3 का पावर 1 है और यहां 3 का पावर क्या है? 2/3 है। समझ रहे हो ना साहब? तो यह हो गया कितना तुम्हारा? कितना कहेगा बोल? ये पाई इंटू पाई 3 का पावर 1 माइनस 2/3। समझ रहे हो ना सर? इंटू, अब बेटा ये देख ये 2 स्क्वायर है ना, तो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4/3। 4 का पावर 2/3 है, तो इसको 2 स्क्वायर 2 का पावर 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। और ऊपर में क्या है तुम्हारा? तो ऊपर में है सर 2, तो 2 का पावर 1 है ऊपर में, ये 2। तो तुम कहोगे कि सर यहां अगर आप घटाओगे तो नीचे में -1 हो जाएगा सर। बाकी बचा क्या बेटा? तो बाकी बचा सर हमारा ये तो कैंसिल ही हो गया है ना सर।
पाई का पावर 1 माइनस 2/3 क्या मिलेगा? 1/3। सर पाई का पावर 1/3 हो गया। सर 3 का पावर 1 माइनस 2/3 क्या मिल जाएगा? 3 का पावर 1/3। सर 2 का पावर 4/3 माइनस 1 क्या मिल जाएगा? 2 का पावर 1/3। आप कहोगे कि सर क्या हो जाएगा यार? पाई का पावर 1/3, इसको एक साथ लिख सकते हैं π/6, समूचा का पावर 1/3। सो ये आंसर दिया हुआ है तुम्हारा कौन सा? तो सी में है, π/6 का पावर 1/3। सो आंसर इज सी। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। बेटे ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारा 7 नंबर में। ग्राफ वेरी सिंपल है। एक ट्रायंगल बना दिया गया है तुमको, 2 डिफरेंट प्रोसेस लिया गया है। एक यहां से ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, और दूसरा प्रोसेस डायरेक्ट प्रोसेस है। यहां पर प्रेशर है आपका 6 × 10⁴ पास्कल। यहां पर प्रेशर है 2 × 10⁴ पास्कल। सर यहां वॉल्यूम है 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब में। सर यहां पर वॉल्यूम है 4 × 10⁻³ समझ रहे हो? एक्चुअली अगर भी आप इधर लेते हो है ना, तो यह होना चाहिए 4 और यह होना चाहिए बेटा क्या? 6। उल्टा लिखा गया है 4 × 10⁻³ यहां होगा और 6 × 10⁻³ यहां होगा। ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर इस प्रोसेस में हम देखें तो ये प्रोसेस है सर हमारा, इस पर वॉल्यूम लिया है, तो ये प्रोसेस है सर हमारा आइसोकोरिक। सर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है WAB। सर WAB 0 है। सर QAB आप दे रहे हो 400 जूल, जूल है बेटे। QBC है ना, डेल्टा के रूप में ही लिखते हैं, डेल्टा QAB। सर डेल्टा QBC दे रहे हो कितना बेटा? तो 100 जूल है सर। सर डेल्टा WBC अगर पूछते हैं आप, तो BC आप देख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो या PDB कहेंगे सर, है ना। तो PDB आपको बेटा तो क्या हो जाएगा यार? तो P है सर 6 × 10⁴ और DB 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो क्या कहोगे? 2 हो जाएगा सर। तो 2 × 10⁻³ 4 में से 3 गया 1, 10, 14 × 12, 120 जूल सर। फिर WBC मिलेगा हमको 120 जूल। ठीक है। अब मैं पूछूं WAC बता, WAC क्या होगा? तो WAC क्या कहेगा? सर WAC ये एरिया होना चाहिए सर, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। सर ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? ½ × 2 × 10⁻³ × 4 × 10⁻⁴। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? तो 2 × 10⁻⁴ × 2 × 10⁻³ सर ये 2 2 कैंसिल, 40 और आपका 40, मतलब ये हो गया 80 जूल सर। सर डेल्टा QAC क्या होना चाहिए? तो टोटल वर्क है ना
सर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी, है ना, तो ये हो गया कितना बेटा, कितना कहेगा, ये होना चाहिए सर डब्ल्यू ए सी प्लस आपका क्या यू ए सी, डेल्टा यू ए सी। सर डब्ल्यू ए सी मिला हमारा 80 जूल। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होना चाहिए बेटा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए सर पहले प्रोसेस में आपको हो गए कितना, तो 400 माइनस 120 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू दिस मच सी, है ना। आप कहते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कहते हो ना। तो इस प्रोसेस में अगर हम पूछें कि आप बताओ डेल्टा यू ए बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 400 माइनस 0 दैट इज 400 जूल सर। इस प्रोसेस में अगर आपको पूछें QBC वाले प्रोसेस में, तो WBC इतना है बेटा, ये इतना है, तो क्या कहोगे, डेल्टा UBC कितना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए सर 100 माइनस 120 दैट इज यह होना चाहिए माइनस 20 सर, होना चाहिए। मतलब यह हो गया 400, है ना, मैं क्लियर कट दिख रहा हूं, 400 माइनस 0 प्लस 100 माइनस 120, तोड़ के भी मैं बता दिया यहां, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 80 प्लस 400 प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 20, मतलब 460 जूल, 460 जूल। क्लियर। सो 460 तुम्हारा बेटा डी में, सो आंसर इज डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कह रहा है कि इन ए मेटेलिक स्फीयर गेट्स कूल्ड फ्रॉम इतना टू इतना, है ना। तो बेटा आप जानते हो फॉर्मूला, θ1 माइनस θ2 बाई टी इज इक्वल टू कह रहे हैं K इंटू θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0, जहां θ0 को कह रहे हैं सराउंडिंग टेम्परेचर। तो कहोगे सर पहले के लिए अगर आप लिखो तो यह हो जाएगा 62 माइनस 50 बाई 10 इज इक्वल टू लिखेंगे सर K इंटू 62 प्लस 50 बाई 2 माइनस θ0, 60 50 जाएगा, कितना बचेगा 12 बटा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा सर, ये हो गया हमारा कितना, तो 102 बटा 6 मतलब 56 माइनस θ0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। अगले के लिए क्या लिखेंगे, तुम कहोगे सर 50 से गया 42, है ना, तो 50 माइनस 42 10 मिनट में ही गया है ये भी, बाई 10 बराबर होना चाहिए सर के इंटू 50 प्लस 42 बटा 2 माइनस θ0। सर 50 से 42 जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 8 बटा 10 इज इक्वल टू हो जाएगा सर के, 50 और 42 कितना होगा, तो ये हो गया सर 2 5 4 9 92 बाई 2 कितना हो जाएगा 46 माइनस θ0। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर दिए बेटा और θ0 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। सेकेंड भागा फर्स्ट, एम्प्लॉयज θ0 कैलकुलेट करोगे 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आए, सो आंसर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है ये गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, इतना पास्कल, है ना। तो कोई सर डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू होगा सर पीडीवी, तो पी दे रहे हो सर क्या, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5,
और बी का रेयो 0.5 से 2 हो गया है, तो 2 में से 0.5 घटाओगे तो कितना मिलेगा 1.5, या मिलेगा सर 6.75 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। सर डेल्टा क्यू दे रहे हो आप 800 किलो जूल, तो किलो का मतलब कितना 10 टू द पावर 3 जूल, मतलब यह हो गया सर 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। सर डेल्टा यू क्या होना चाहिए, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, घटा दो 8 में 6.75 गया, कितना बचा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। सो आंसर इज डी, है ना, D is the correct answer. Come to the question number 10. दस नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है 2 सिलेंडर है ना। आप बेटा जानते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना, कैसे देते हैं, तो के ए डेल्टा थीटा बाई एल से देते हैं। आपको कि सर K1, इसको हम लिख सकते हैं K1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा बाई L1, रेट ऑफ प्रोडक्शन एक से सेम दे रहा है। तुमको एक जरिया होगा K2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा बाई L2, पाई पाई कैंसिल, डेल्टा थीटा कैंसिल, मतलब K1 बाई K2 हमारा क्या मिलेगा, तो K1 बाई K2 मिलेगा सर L1 बाई L2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। सर L1 दे रहे हो 2L2, तो 2L2 बाई L2, R2 दे रहे हो सर R1 बाई 2, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2R1, उलट जाएगा 2R1 बाई R1 का होल स्क्वायर, R1 कैंसिल, L2 कैंसिल, 2 दूना 4 दूना 8। आंसर इज डी। बेटे 11 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या, तो एक ब्लॉक है जिसको पुश किए हैं, है ना, और कितना आइस मेल्ट किया, तो बेटा मेल्ट किया कितना आइस, तो मान लो स्मॉल एम मेल्ट किया, तो कहोगे कि सर m इंटू एल चाहिए हमको हीट मेल्ट करने के लिए, और ये कहां से आया सर, तो काइनेटिक एनर्जी से आया। सर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली रेस्ट में आ गया, तो फ्रिक्शन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबसे कोई मतलब नहीं। तुम कहोगे कि सर यह होना चाहिए हाफ mv स्क्वायर, सर बी स्क्वायर बराबर एक स्मॉल एम बराबर कहेंगे mv स्क्वायर बाई क्या 2l। सर एम दे रहे हो 50 गुने सर बी दे रहे हो 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 25 बाई 2। आप जानते हो लैटेंट हीट बेटा कहते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। तुम कहोगे कि सर कैलोरी को जूल में बनाएंगे तो यह 4.2 होगा सर, और ये जूल था तो ये भी जूल हो गया, पर ग्राम कह रहे हैं मतलब आंसर ग्राम में आएगा सर। सर यह होगा 1.86 ग्राम के लगभग। सो आंसर इज बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। नंबर क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ बेटा, आपको कि सर WABCD क्या होगा, तो WAB प्लस WBC प्लस WCD कहेंगे सर। सर WAB क्या है, तो देख ग्राफ देखो ये कंप्रेशन है ना, तो कहोगे कि सर ए से बी गए हैं कंप्रेस हुआ है सर, क्या हो जाएगा हमारा -P0 इंटू B0। सर WBC क्या होगा, तो WBC आइसोकोरिक प्रोसेस है सर, है ना सर 0 होगा। सर WCD क्या होगा, तो समूचा रेक्टेंगल ऊपर से लेकर के नीचे तक
मतलब 2p0 इंटू 2v0 है ना। तो यह हो जाएगा तुम्हारा कितना 4v0, समझ रहे हो, 2p0 इंटू 2v0, मतलब यह क्या मिलेगा बेटा 3p0 इंटू v0। क्या है सी है, आंसर इज सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। आप कहोगे कि सर 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है बेटा द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बता जिसके लिए मैन विल फ्री वेटलेसनेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। बेटे मैक्सिमम आप जानते हो एक्सप्रेशन देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तुम कहोगे सर वेटलेसनेस के लिए वही ए मैक्स होना चाहिए जी के बराबर। ए मैक्स क्या कहेंगे बेटा, तो यह होगा सर ओमेगा स्क्वायर, जिस समय एम्पलीट्यूड हमारा एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी समय होगा सर। तो यह होगा सर जी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कहेंगे अंडर रूट जी बाई ए। अब ओमेगा क्या जानता है तू, सर 2 पाई एफ होता है, तो यह होना चाहिए सर 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या रूट जी बाई ए दे रहे हो 1/2, है ना, ए मैक्स। यहां और आसान कर देते हैं तुमको, सर ओमेगा स्क्वायर ए दे रहे हो बेटा 1/2, तो यह हो गया जी। सो व्हाट इज ओमेगा, तो सर रूट 2 जी। व्हाट इज ओमेगा, तो 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू रूट 2 जी। सो व्हाट इज एफ, तो रूट 2 जी बाई सर 4 पाई, रूट के अंदर ला रहे हैं, है ना, तो पाई को हम बाहर कर दे सकते हैं, अंदर ले जाएंगे तो 4, मतलब यह हो जाएगा क्या रूट जी बाई 2 इंटू 1/पाई। ठीक है, तो आपको कि सर ये हमारा दिया हुआ है, क्या आंसर है ना, तो ये है सर हमारा बी नंबर में दिस मच। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। आप कहोगे कि सर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, और अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज है। ईच ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 3 बिट विद द नेक्स्ट। तो तुम जानते हो बिट फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस लेते हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें f1 है, तो दूसरा फ्रीक्वेंसी आप कहोगे f1 या f है, तो दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या कहोगे f-3 होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, तो f-2 इंटू 3 हो जाएगा सर। तीसरा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक तीसरा हो ही गया। चौथा क्या कहोगे f-3 इंटू 3 होगा सर। देख रहे हो, पहला में तुमने कहा f, दूसरा में कह रहे हो f-3, तीसरा में कह रहे हो f-2-3, तो तीसरा में कह रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चौथा में कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। बोल बेटा 26वां में अगर पूछें तुमको तो क्या कहेगा f-25 इंटू 3 होगा सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर f इंटू 25-3 होगा, तो अब दे रहा है तुम्हारा कि द फर्स्ट वन इज द ऑक्टेव ऑफ द लास्ट। तो मैंने आपको बताया कि इफ ए फ्रीक्वेंसी f2 इज n ऑक्टेव हाइयर देन द फ्रीक्वेंसी f1, इट मीन्स f2 इज इक्वल टू 2 to the power n f1। यहां 1 ऑक्टेव हाइयर है, मतलब ये जो है फ्रीक्वेंसी f जो है इससे इसका डबल है। तुम कहोगे कि सर f बराबर दे रहे हो आप क्वेश्चन में 2 इंटू f-75। तो बेटा कैलकुलेट कर लिए इसको, f क्या मिला हमको, तो 150 हर्ट्ज मिला सर। अब आपसे पूछा जा रहा है 18वां का बता, 18वां फ्रीक्वेंसी बता। तो बोल क्या लिखेंगे 18वां फ्रीक्वेंसी, f-3 इंटू वाट 17 सर, है ना, मतलब 150 में कितना घटा देंगे 51, क्या मिलेगा 99 हर्ट्ज सर। कोई दिक्कत नहीं। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। बेटा आपको मैंने डॉप्लर इफेक्ट में एक ही फॉर्मूला याद रखने के लिए दिया था
कि एफ डैश बराबर याद रखना v माइनस वी डी बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब समझ, एक वाल है, एक कार है, कार हॉर्न में जाता है, ये जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, मान ले bs से, तो कहेगा कि सर ये वाल जो है फ्रीक्वेंसी रिसीव किया f1, तो f1 बराबर क्या कहेंगे बेटा, तो v माइनस वी डी। सर ये डिटेक्टर है अभी, सर डिटेक्टर जीरो हो गया है ना, ये अस्थिर है, तो v माइनस जीरो बाई v माइनस बी एस, कोई दिक्कत, इंटू एफ। मतलब यह होना चाहिए सर v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ। अब ये जो है रिफ्लेक्ट किया साउंड और इसने रिसीव किया फ्रीक्वेंसी f2, तो कोई कि सर जब f2 ये रिसीव किया तो यह हो गया डिटेक्टर अब, तो सर v माइनस वी डी, तो यहां फॉर्मूला में तुमको कहा था कि हमेशा साउंड का वेलोसिटी डायरेक्शन देखना, तो यहां आप कहोगे कि सर साउंड का वेलोसिटी इधर है और डिटेक्टर का वेलोसिटी इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है सर, तो यह हो गया हमारा सर माइनस ऑफ माइनस प्लस बी एस बटा, है ना, v माइनस बी एस हो गया आप हमारा कौन, वाल, तो कोई सर जीरो इंटू f1 होना चाहिए सर यह हो गया v प्लस वी एस बाई v इंटू f1, व्हाट इज f1, तो v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ, v कैंसिल, सो f2 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा v प्लस बी एस, v आपका दिया हुआ है कितना, तो 330, और तो 330 प्लस 20 बाई 330 माइनस 20 इंटू आपको वही कि सर ये दिया हुआ है तुम्हारा 620, कैलकुलेट कर ले बेटा, एग्जैक्ट तुम्हारा आएगा 700 हर्ट्ज। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि बाय कन्वेक्स लेंस को डुबा दिए हम किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में डुबा दिए तो वह प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है ना, शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब क्या है, तो तुम कहोगे कि सर इसका मतलब है कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, तो ग्लास के बराबर है, सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा जा रहा है कि बता एक नॉर्मल आई है, द कॉर्निया ऑफ आई इतना है और पावर इतना है, और उसके पीछे जो है रेटिना है ना, जिस पर इमेज हमारा बनता है, उस दोनों के बीच का पावर दे रहा है बेटा 20 डायोप्टर, तो पावर ऑफ सिस्टम क्या कहेगा, पी इफेक्टिव क्या हो गया, तो पी इफेक्टिव हो गया सर 40 प्लस 20 यानी 60 डायोप्टर से, तो इफेक्टिव सिस्टम का फोकल लेंथ क्या कहेगा, फोकल लेंथ हो जाएगा सर 100 बाई पी इफेक्टिव, सेंटीमीटर में अगर कहेंगे तो बाई 60 सेंटीमीटर, मतलब यह क्या मिलेगा बेटा 1.67 cm। सर यही डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, कोई भी लाइट पे आएगा सर, अगर पैरेलल आता है सर उसको रेटिना पर हमको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, तो 1.67 सेंटीमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन में पहले भी पूछा था, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, है ना, आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एक्सपोज्ड, इंटेंसिटी मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्सपोज्ड। आपको कि सर एरिया प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर का, डायमीटर के स्क्वायर का, सर एक्सपोज एरिया क्या मिलेगा, तो एक्सपोज एरिया हो जाएगा सर ए, अगर पहले एरिया था और dy2 ए कर दिया गया, मतलब a/4 हमारा एक कर दिया गया, मतलब यह हो गया 3a/4, मतलब पहले इंटेंसिटी आई था तो अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा i/4, 3i/4 हो जाएगा सर। सो आंसर विल बी सी, फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह फ्रेंड 3i/4।
19 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल मैंने पूछा है, कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा वेवलेंथ है, तो बता क्या यह होगा, है ना, फ्रिंज विड्थ बता क्या होगा। तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला दिया था क्या बेटा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो कोई सर tan थीटा इज इक्वल टू कहेंगे डी बाई डी, मतलब थीटा होगा सर डी बाई डी, मतलब स्मॉल डी बराबर कहेंगे डी थीटा। सो बीटा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, तो लैम्डा डी बाई डी थीटा, डी डी कैंसिल, लैम्डा बाई थीटा। सो लैम्डा बाई थीटा पहला आंसर ही है, फर्स्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 30 डिग्री, है ना, फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल, सॉरी हाँ फर्स्ट मिनिमा, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ कितना। तो बेटा ए साइन थीटा डी साइन थीटा, डी का नाम यहाँ ए दे रहे हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 1 लैम्डा। आपको कि सर ए साइन 30 का वैल्यू 1/2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए सर 2 लैम्डा। सर मिनिमा के लिए पहला मिनिमा आकर करेगा कब, मान लो वो एंगल थीटा डैश है, तो वो आकर करेगा सर 3 लैम्डा बाई 2 पर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सर ये है हमारा कितना 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो साइन थीटा डैश इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको कि सर 3/4 मैक्सिमम, है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। सो थीटा डैश क्या कहोगे, साइन इनवर्स 3/4। कम टू क्वेश्चन नंबर 21, कहता है द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, तो आपको मैंने लिखाया है पॉइंट में, आपको कॉपी पर नोट किया हुआ है कि इफ सोर्स इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी देन एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी ऑब्टेन ए प्लेन वेव फ्रंट। सो एक प्लेन वेव फ्रंट होगा, आपको आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल, है ना सर, P बराबर आपका h बाई लेमडा, सर P प्रपोर्शनल है 1 बाई लेमडा का, ग्राफ हमारा हाइपरबोला होगा, सो आंसर विल बी बी, 22 का बी। कह रहा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हो जाएगा प्रपोर्शनल किसका, तो करंट का सर, सैचुरेशन फोटो करंट का, और सैचुरेशन फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मैंने ग्राफ दिया था आपको सर, इस पर आपने IS लिया था, इस पर आपने I लिया था, सैचुरेशन फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, है ना, और IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। तो 23 का हो गया तुम्हारा कौन, सी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 24 में कह रहा है फॉर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ h अकॉर्डिंग टू द सिंपल बोर्स मॉडल। एक्चुअली होता है बेटा NH/2 पाई, है ना, तो NH/2 पाई जब कहते हो, है ना, तो H/2 पाई को हम H हैश के रूप में भी हम कहते हैं बात, है ना, तो उसको भी H के रूप में करते हैं, तो इसलिए यहां पर H लिखा गया है। अब ये जो H/2 पाई कहते हैं या H कहते हैं, ये बेटा केवल और केवल मैग्नीट्यूड देता है ना, डायरेक्शन हमारा नहीं देता है, और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो बोर्स मॉडल जो है एंगुलर मोमेंटम का करेक्ट वैल्यू नहीं देता है, सो केवल और केवल आंसर हम कह सकते हैं इसमें ए होगा, बिकॉज बोर्स मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कम टू क्वेश्चन नंबर 25। बेटे कह रहा है सैंपल ऑफ 2 रेडियो न्यूक्लियस ए एंड बी आर टेकन, लैम्डा ए एंड लैम्डा बी, द डिसिंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द 2 सैंपल्स कैन लगा हुआ है,
साइमल्टेनियसली हैव द सेम डिके रेट एट एनी टाइम। तुम कहोगे कि सर आरए कौन कर रहे रेडियो एक्टिविटी डिके पर सेकेंड बराबर आर बी होना चाहिए। सर आर ए का मतलब क्या होना चाहिए? तो आर नॉट ए ई टू द पावर माइनस लेमडा टी लेमडा ए टी। सर आर बी का मतलब क्या होना चाहिए? तो आर नॉट बी ई टू द पावर माइनस लेमडा बी टी। दोनों बराबर हो जाए उसके लिए यही बात तक कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर आर नॉट ए है ना आर नॉट बी बाई आर नॉट ए, या जैसे भी लिखना चाहो आर नॉट ए समझने के लिए आर नॉट ए बाई आर नॉट बी क्या कहेंगे बोल? तो तुम कहोगे कि सर यह इसको नीचे ले जाओगे आप, है ना सर इसको नीचे ले जाओगे तो यह हो जाएगा सर ई टू द पावर लेमडा ए है ना माइनस लेमडा बी इंटू टी। अब इसी से हम कंक्लूजन निकालेंगे। एक कर रहे हैं इनिशियल ए का, या कर रहे हैं इनिशियल बी का। पाला में कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ डिके ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी एंड लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी। तो बेटा जब यह वैल्यू 2 होगा और लेमडा ए बराबर हो जाएगा लेमडा टी के, तो किसी का पावर 0 हो जाएगा। तो किसी का पावर 0 का मतलब 1 होगा। तो क्या 2 बराबर 1 हो सकता है? नहीं सर, फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग। सेकेंड में कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल रेट ऑफ डिके ऑफ बी, है ना ये 2 है तो ये जो है लेमडा ए बड़ा होना चाहिए लेमडा बी से। हाँ ये पॉसिबल है, अगर लेमडा ए बड़ा हो जाए लेमडा 2 से तो वैल्यू 2 हो सकता है, कैन बी। ई का सर्टेन पावर हमको मिलेगा उस सिचुएशन में, तो ये पॉसिबल है। सी में कहता है इनिशियल रेट ऑफ, जब ये होगा बी होगा तो सी नहीं होगा, है ना, और डी तो एकदम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में डायरेक्ट मैंने दिया है फुल वेव रेक्टिफायर का ब्रिज सर्किट, सबको याद होगा। तो 26 का आंसर क्या होगा? सी, फुल वेव रेक्टिफाइड। 27 नंबर क्वेश्चन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने लिया है। आप जानते हो एमपी देते हैं कैसे बेटा? तो एमओ इंटू एमईसी। तुम कहोगे कि सर हमारा दिया हुआ है एमपी दिया हुआ है ना 1/FO बराबर कहेंगे सर 1/VO माइनस 1/UO 1/FO। FO है सर हमारा 1/4, तो यह हो गया 4 इज इक्वल टू 1/VO माइनस माइनस प्लस 3.8। सो VO हो गया सर हमारा कितना? तो 10/2। इसको इधर लाओगे है ना 0.2 मिलेगा सो VO हो गया सर 5 सेंटीमीटर। सर MO हो गया हमारा कितना? तो VO/UO सर यह हो गया 5/1/3.8। सर यह हो गया 5 इंटू 3.8 दैट इज 19। सो ME क्या कहेंगे बेटा? तो 95/19 95 5 हो गया सर। बेटे कह रहा है 2 क्लोराइड्स आर क्रॉस्ड 28 में। दो क्लोराइड क्रॉस्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कहता है इसको रोटेट कर दे 30 डिग्री से, तो बेटा ये 30 डिग्री हो जाएगा तो इसके साथ आप एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। तुम कहोगे कि सर इससे अगर कोई लाइट गया है ना, इससे कोई अगर लाइट गया पहले तो यह होना चाहिए सर यहां से जो निकला हुआ होना चाहिए I0/2, और फिर इससे जब निकलेगा तो यह हो जाएगा सर कितना? तो I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा सर। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 1/8 मिलेगा सर, तो I0/8 होगा। सो आंसर विल बी डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। डायरेक्ट आपको याद होगा कि किसी भी YDSE को अगर हम
ले जाएं हवा से प्राणी में, तो बीटा डैश बराबर आपने पढ़ाया है बीटा वाई म्यू सर बीटा दे रहा है 0.6, म्यू है 1.5, यहाँ वाटर नहीं बल्कि दूसरा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो कहोगे कि सर क्या हो जाएगा 6/15, 15 चौका 60, 0.4 mm। कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। बट अगेन एक क्वेश्चन मैंने YDSC पर डाल दिया है। इस D का नाम दे दिया है B और इसका नाम दे दिया है स्मॉल d, और ठीक इसके सामने तुम कहोगे सर यह डिस्टेंस हो जाएगा B/2। सर tan थीटा बराबर कहेंगे क्या, तो tan थीटा होगा सर हमारा क्या, तो B/2d। सर डेल्टा x होगा क्या, तो B tan थीटा, तो B tan थीटा मतलब यह हो गया B²/2d हो गया। अब तुम जानता है ना मिनिमा के लिए क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा x क्या होना चाहिए, तो 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, मतलब B²/2d होना चाहिए सर 2n + 1 λ/2, 2 कैंसिल, सो लैम्डा होना चाहिए सर B²/d इंटू 2n + 1। सर लैम्डा 1 हो जाएगा कितना, तो B²/d, लैम्डा 2 हो जाएगा कितना, तो B²/3d, लैम्डा 3 हो जाएगा कितना, तो B²/5d, है ना, पहला चॉइस आप कहोगे B²/d। तो 1 से 30 तक मैंने आपका सॉल्यूशन कर दिया। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल। टेस्ट 20 और क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक रॉड है जिसे बेंड करने के लिए हमने फोर्सेस अप्लाई किए हैं और 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है। क्यों है बस मैं ये बता देता हूँ, सारे ऑप्शंस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रॉड इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, बस हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो नेट फोर्स रॉड पे क्या होना चाहिए, 0। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं सब में आप देखो तो नेट फोर्स 0 किसी में भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। 0 होने के लिए नेट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने चाहिए। तो एकमात्र ये ऑप्शन है जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, और नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस अप्लाई करो और देखो कि हमने एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम में रखते हुए रॉड का स्ट्रक्चर चेंज करना है, इसलिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और उसकी यही पॉसिबिलिटी है उन 4 ऑप्शंस में से। तो हम ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंशन बताने के लिए कहा गया है स्ट्रिंग्स में। ये लाइट स्ट्रिंग है और ये 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड है। कंडीशन एक गिवन है, कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होगा सिस्टम में, और एक्सेलरेशन होगा तो टेंशन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, ये वाला। अब ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, तो उसको अप्लाई करने के लिए इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल चेंज करेंगे हम। इस कैपिटल M को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 स्मॉल mg न्यूमरेटर में रह गया, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, प्लस ये इसके डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा 1। एज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज मच लेस देन 1। मच लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर ये जो कैपिटल M है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल m के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1 से जब काफ़ी छोटा होगा तो हम इसको 0 मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 + 0 दैट इज 1। तो दिस टेंशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी 2 mg, इसलिए हम 2 mg वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट चूज करना है, और ये जस्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको आता ही होगा। तो 33 में नहीं डिस्कस करता हूँ, 34 पे आते हैं। 34 में क्वेश्चन लिखा है कि अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच इज फ्री टू मूव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू t⁻3 where t is the time the power delivered by force to the body is proportional to। तो displacement is directly proportional to t⁻3, that's why velocity will be directly proportional to 3t²। in fact डिफरेंशिएट कर दिया हमने। और जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पावर डिलीवर्ड होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन।
और वेलोसिटी हम एज इट इज लिख, तो किसके प्रोपोर्शनल, यही हमसे पूछा गया है। तो देखो पार किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास तो कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है t, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है t टू द पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे तो t टू द पावर 3, तो हम कहेंगे पावर भी t टू द पावर 3 के ही प्रोपोर्शनल है, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर देंगे। स्फीयर रोल्स प्योरली क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है LCM प्लस MBR परपेंडिकुलर, और इस केस में R परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस हो जाएगा, MBR क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है ना, हाँ सॉलिड है, तो ये होगा I ओमेगा 2/5 MV 2/5 MR स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा प्लस MBR, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे, मतलब रेडियस कैपिटल R। और इसको आप देखो R ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, V 2/5 M, और ये V हो गया, एक R हमारे पास रह गया प्लस MBR, और इसमें से हम MBR कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा 7/5 MBR। और क्वेश्चन में हमें लिखा है कि भाई MV जो है वो लीनियर मोमेंटम P से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 7/5 PR, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक डाइपोल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, थीटा एंगल पर एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस का मतलब ये अगर वाई एक्सिस और ये अगर एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि पोजीशनल वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाता है वह एंगल होता है tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, ये हम जानते हैं। अब देखो हमने डाइपोल के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल्स का समेशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसलिए मैंने थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा, दोनों का समेशन 90 लिख दिया। तो अल्फा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और हमें पता है अल्फा और थीटा में ये रिलेशन होता है, तो अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा हो जाएगा। और हमें पता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा 1/2 tan थीटा हो गया, और यहाँ से हम 1/2 को में से 2 को यहाँ ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। तो ये ऑप्शन में जो भी जहाँ भी होगा उसको हम ऑप्ट करें। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दो स्फीयर से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर कर दिया गया, दोनों की रेडियाई इक्वल है, तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसमें डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वो नेगेटिवली चार्ज, तो ये होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये उतने ही नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, KQ/R पॉजिटिव माइनस KQ/R नेगेटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2KQ/R, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू K मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई 0.9 mm है शायद रेडियस, हाँ 0.09 mm इंटू 10 टू द पावर -3। ये वैल्यू हमने पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 16 माइक्रोवोल्ट समथिंग या किसमें पिको वोल्ट में देखना मिल जाएगा, 16 मिलेगा, और बाकी माइक्रो पिको आप देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है बिना चार्ज, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसका टाइम पीरियड T है। लेकिन अगर हमने इसको चार्ज क्यों दे दिया और इसके नीचे एक मेटल शीट रख दिया वो भी चार्ज है, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पेंडुलम में और इसमें ये फर्क है, डिफरेंस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पेंडुलम के ऑसिलेशन में क्या होता है कि स्ट्रिंग एलोंगेट नहीं हो सकती, तो एक्सेलरेशन वहां पे बढ़ जाएगा। चार्ज की वजह से या तो ये स्ट्रिंग कंप्रेस होगी या एलोंगेट होगा, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है, वो तो बदल जाएगा, लेकिन उस मीन पोजीशन के अबाउट जो ऑसिलेशन होता रहेगा वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ऐसा अब मैथमेटिकल इसका डिटेल हो सकता है, लेकिन ये समझना हमेशा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में मीन पोजीशन तो चेंज हो जाएगा बट टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट वो kx ही उसके ऑसिलेशन को कंट्रोल करेगा। तो टाइम पीरियड t डैश जो है वो किसके बराबर बना रहेगा, t के। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है कि ये दो कंडक्टिंग शेल्स है कॉन्सेंट्रिक, इसको हमने क्यों चार्ज दिया और बाहर वाले को कोई चार्ज नहीं दिया। हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो इससे इस पे कितना चार्ज जाएगा। तो देखो ये जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज जो है। तो अब देखो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर भी होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा चार्ज इस पे फ्लो कर जाएगा।
तो सो दैट कि जब ये पूरा चार्ज यहाँ पर Q आ जाएगा तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही अंदर के भी हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इसलिए अंदर वाले शेल को जब हम बाहर वाले से कनेक्ट करेंगे तो इसका पूरा चार्ज बाहर चला जाता है, सो दैट कि सरफेस का पोटेंशियल और अंदर के पोटेंशियल इक्वल हो जाए। तो इसलिए जवाब होगा Q, टोटल चार्ज Q विल बी ट्रांसफर टू B। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल 220 वोल्ट है और अगर उसको हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर इज 90 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा नहीं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, हीटर का मतलब हुआ रेजिस्टर और ये रहा कैपेसिटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल VR और इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो VC मान लिया जाए और मान लो इन दोनों के क्रॉस A और B पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई हो VAB कहते हैं, तो VAB स्क्वायर इज इक्वल टू होता है VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, हमें पता है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जॉइन इज 220 वोल्ट, हमें ये VAB गिवन है 220 और क्या गिवन है, हीटर का पोटेंशियल 90 गिवन है, तो यहाँ पे 90 पुट करो तो 220 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो 200 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डायग्राम में बना नहीं रहा हूँ, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो I इंटू XC होता है, XC होता है 1/ωc। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएं तो अगर डिनोमिनेटर में ओमेगा बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, तो इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, तो हम डिक्रीज वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको आता होगा। 44 में मैं बता देता हूँ, लेंथ के साथ ये जो से रॉड है, तो रॉड का लेंथ है देखो L और इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो डेल्टा एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, डिप, डिप का मतलब है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल डेल्टा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो EMF इंड्यूस्ड क्या होना चाहिए, तो B के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो अलोंग द रॉड B cos थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड B sin थीटा। हमने पढ़ा है कि लेंथ के अलोंग वाले कंपोनेंट की वजह से EMF इंड्यूस 0 होता है, हमेशा जो भी EMF होता है वो किसकी वजह से होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, तो B का इधर वाला कंपोनेंट लेना है B sin थीटा, तो B sin थीटा BVL, यही फॉर्मूला होता है, तो बस हो गया, थीटा की जगह पे हम डेल्टा यूज कर लेंगे, BVL sin डेल्टा, ये वाला हम ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। इसमें तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में है ही गिवन। तो देखो ये जो BA वाला है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है, ध्यान देना। BA ऐसे है जिसमें करंट यूं जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के तो पैरेलल हो गया या फिर एंटी पैरेलल हो गया, तो EF और BA पर लगने वाला फोर्स तो 0 हो गया। अब बात कर लेते हैं CD की। CD के लिए आप क्या करोगे, CD में करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे स्ट्रेच किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसे घुमा दिया तो थंब इधर पॉइंट आउट कर रहेगा, तो CD पर जो फोर्स लगेगा वो F1 इधर होगा। अब DE में देखो नीचे की तरफ है करंट, तो DE में करंट नीचे की तरफ है, तो ऐसे हमने स्ट्रेच किया, B बाहर की तरफ ऐसे कर्ल कर दिया तो थंब इधर पॉइंट आउट करेगा, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा F2 वो इधर होगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि दोनों के लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इन दोनों की वजह से भी इस पूरे फ्रेम पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 0। बचा बस एकमात्र CD में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट की तरफ स्ट्रेच किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, थंब किधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, डाउनवर्ड में, तो IBL फोर्स जो है इस पे लगेगा, IBL लगेगा और डायरेक्शन इसे डाउनवर्ड, देख लो ये कौन सा एक्सिस है, इसमें है ये Z एक्सिस, तो नेगेटिव Z एक्सिस के अलावा। ओके, थैंक यू।